Welcome to Cooking with Maria Aslam. Like, share, and subscribe our channel for more latest videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज हम बना रहे हैं चिकन और सुहांजना, जिसके लिए सबसे पहले सुहांजना मैंने लिया है 1 किलो और 3 पाव के करीब मेरा चिकन है। और प्याज हैं वो मैंने हल्के से ब्राउन करके इनको ग्राइंड कर लिया है। टमाटर 1 पाव थे जो मैंने ग्राइंड कर लिए हैं। आधा किलो दही है, कश्मीरी मिर्च है 1 चम्मच धनिया है, और ये साबुत मसाला जिसमें मैं चिकन को फ्राई करूंगी। एक बादे खताई का फूल, 2 तेज पत्ते, 2 दालचीनी के पीस और 3 बड़ी इलायची। और ये है सफेद जीरा पिसा हुआ 1 चम्मच, अदरक लहसुन के 2 चम्मच हैं, आधी चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच मिर्ची। तो सबसे पहले अब चिकन को फ्राई करती हूँ। ऑयल मैंने पहले ही गर्म किया हुआ है। इसमें मैं ये 2 तेज पत्ते, 3 दालचीनी के दाने, ये 2 फूल, और अब इसमें मैं चिकन डाल दूंगी ताकि चिकन को इस तरह भूनने से इसकी जो स्मेल है वो खत्म हो जाती है, नहीं तो इसमें से हल्की हल्की सी हींग आती रहती है। जिस तरह मर्जी इसको पकाएं, ये जरा खड़े मसालों में हल्का सा फ्राई होने के बाद इसकी हींग खत्म हो जाती है। ये देखें, इसका हल्का सा कलर चेंज हो रहा है। ये देखें, ये अच्छे से हो गया है। इसमें अब मैं लहसुन डालूंगी क्योंकि ये अच्छी तरह इसमें पक जाए। ये 1 मिनट के लिए तकरीबन मैंने इसको पकाया, लहसुन अदरक के पेस्ट को। अब मैं इसमें प्याज डालूंगी जो मैंने हल्का सा फ्राई करके इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। इससे ग्रेवी जरा अच्छी बन जाएगी। सुहांजना जो है वो मैंने पहले 2 पानी उसके निकाल के पहले एक दफा पहले बॉईल किया, उसका पानी गिराया, दूसरी दफा फिर मैंने बॉईल करके उसका पानी गिराया, फिर उसको पानी को खुश्क किया ताकि उसकी जो थोड़ी बहुत जो कुरतन है वो खत्म हो जाए। अब इसमें मैं डालूंगी ये मिर्ची, ये हल्दी का पाउडर, ये कश्मीरी मिर्च कलर के लिए, ये धनिया के हांडी के ऊपर अगर कलर ना हो तो वो भी, ये सारी चीजें मैंने डाल दी हैं। अब इसको अच्छी तरह भून के, ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया इसका। अब इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी। टमाटर डालने के बाद इसको 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दूंगी ताकि गोश्त गल जाए। ये पेस्ट मैंने तकरीबन 1 पाव टमाटर थे जिसका मैंने पेस्ट बनाया था। अब इसको 5 मिनट के लिए मैं ऐसे रख दूंगी, पानी भी खुश्क हो जाएगा और ये पक जाएगा। माशाल्लाह, ये देखिए हमारा सालन तो पक के तैयार हो गया। अब इसमें मैं सुहांजना डालूंगी। बिस्मिल्लाह। आपको हम थोड़ा तेज कर देंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद इसमें हम जो दही है वो डाल देंगे। इसको 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे छोड़ देंगे और इसकी हल्की सी ग्रेवी भी रखनी है। ग्रेवी के बगैर ये मसाला या खुश्क हो जाए तो इसके जायका नहीं रहता, खुश्क खुश्क ना ये खाया जाता है सही तरीके से। इसलिए इसकी ग्रेवी जरा अच्छी सी बनाएं। ये देखिए कलर कितना इसका खूबसूरत आया है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो मैंने आधा किलो तकरीबन दही है जो मैंने सारी इसमें डाल दी है, क्योंकि दही के साथ इसका मसाला जरा अच्छा बन जाएगा।
अब इसको हल्की आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। गोश्त भी गल जाएगा, जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है, और ये मसाला भी तैयार हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, ये देखिए हमारा सालन पक के तैयार हो गया है। ग्रेवी भी इसकी कितनी अच्छी बन गई है। अब मैं इसको ना डिश आउट करूंगी और साथ इसमें थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। बस अब इसको डिश आउट करते हैं। ये जी माशाल्लाह से हमारा स्वांजना तैयार है। अब आपने लाइक भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।